हेलो लिसनर्स, हाउंटिंग ऑल का ये एक नया सेगमेंट शुरू हो रहा है, पॉडकास्ट। हमें आशा है जैसे आपने हमारे बाकी वीडियोस को लाइक किया वैसे ही आपको ये पॉडकास्ट भी पसंद आए। थैंक यू। हर बार हम आपके लिए एक नई डरावनी और मनपसंद स्टोरी ज़रूर लेके आएंगे। ये कहानी है वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव की। उस गांव का नाम है तालतला। यह बंगाल उसके काले जादू और तांत्रिक प्रक्रिया के लिए मशहूर है। मगर आज आप जो ये कहानी सुनेंगे ये सबसे अलग है। ना इसके बारे में आपने पहले कभी सुना होगा, ना ही जाना होगा। आइए हमारे साथ जुड़िए तालतला की कहानी में। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा मैदान हुआ करता था जहां बच्चे अक्सर खेला करते थे। वहीं गोपू और नीतू क्रिकेट खेल रहे थे। तभी एक बॉल उछल के झाड़ी के पास गिर गया। वहाँ एक 12 साल का पतला सा कुबड़ा लड़का बैठा था जो कई देर से उन्हें घूर रहा था। गोपू ने कहा, ए, बॉल फेंक इधर। वो 12 साल का लड़का एक हाथ में लकड़ी लेकर उसके सहारे खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, पर उसके हाथ से वो लकड़ी छूट गई और वो गिर गया। सब उस लड़के पे हंसने लगे। नीतू ने कहा, ये क्या बॉल उठाएगा और क्या फेंकेगा? ए शोमू, बॉल लेके आ जल्दी। उस 12 साल के लड़के को ये शर्मिंदगी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो अपने घर की ओर दौड़ा और वहाँ जाकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। निरंजन एक बहुत ही होनहार और पढ़ाकू लड़का था। हर रात वो कई किताबें पढ़ता रहता और बस उसमें गुम हो जाता। किताबें ही निरंजन के अकेलेपन के साथी थे। वो उनमें हमेशा खोया रहता था। पाठशाला में भी उसके नंबर हमेशा दूसरों से ज़्यादा ही आते थे, पर उसकी एक कमी के कारण हमेशा उसका मजाक उड़ाया जाता था और वो कमी थी कुबड़ापन। इसी कुबड़ेपन के कारण उसकी खूबियों को नज़रअंदाज किया जाता था और हमेशा उसे शर्मिंदा किया जाता था। एक दिन निरंजन जंगल के रास्ते से अकेले अपने घर जा रहा था। घर से स्कूल काफ़ी दूर था, इसलिए निरंजन हमेशा इसी रास्ते से अपने घर जाता था। स्कूल में जो भी हुआ उसे सोच सोच कर निरंजन और शर्मिंदा हो रहा था। उसे इस बेइज्जती पे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोच रहा था कि भगवान ने उसे ही ऐसा क्यों बनाया, क्यों उसी के साथ हमेशा ऐसा व्यवहार किया जाता है। यही सोचते सोचते उसे उस जंगल की भयानक आवाज़ें और किंकारियाँ कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो अपने ही धुन में चला जा रहा था। मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, कभी इन लोगों की बराबरी नहीं कर सकता। कोई मतलब नहीं है मेरी ऐसी ज़िंदगी का। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। निरंजन सोचते सोचते घर जा रहा था। अचानक उसे अपने सामने एक बड़ा और खूंखार शेर दिखा। निरंजन थोड़ी देर के लिए बहुत डर गया और पीछे हो गया। जैसे ही उसने उस बाघ को देखा, उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। वो बाघ बाकी के बाघों की तरह बिल्कुल नहीं था। पता नहीं क्यों, बट निरंजन को डर नहीं लग रहा था, पर उसे कुछ और ही महसूस हो रहा था। उस बाघ की आंखें देखकर कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के वश में है। जब निरंजन को ध्यान आया तब उसे डर लगने लगा और अचानक
उस बाघ ने निरंजन पे हमला किया और वो निरंजन के ऊपर बैठ गया। बाघ उसकी आंखों में देख रहा था। निरंजन डर से कांप रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लगा आज ये मेरी आखिरी रात है। बाघ ने निरंजन को अपने नाखून से कुरेदा और उसके खून को सूंघा, जैसे वो कुछ सोच रहा है। जैसे उसका शिकार करने से पहले वो उसे जांच रहा है। अचानक गोलियों की आवाज़ शुरू हो गई और कुछ लोग भागते हुए आए। बाघ ने उन्हें आते हुए देखा और वो वहाँ से चला गया। पर जाते जाते बाघ ने एक बार मुड़कर निरंजन की तरफ देखा। निरंजन को ऐसा लगा कि बाघ उसे देख के हंस रहा है। कुछ दिनों बाद निरंजन को अपने आप में बदलाव महसूस होने लगा। उसकी छाती और सर के बाल ज़्यादा बढ़ने लगे। वो हर वक्त फुर्तीला और ताकतवर महसूस करने लगा। उसकी आंखें और कान अब उसका बेहतर साथ देने लगे। निरंजन इस बदलाव से काफ़ी खुश था, पर किसी को इस बारे में बताना नहीं चाहता था। एक दिन निरंजन अपने इसी बदलाव के बारे में सोचते सोचते स्कूल जा रहा था। निरंजन, पता नहीं अगर मैं माँ को इस सब चीज़ों के बारे में बता दूँ तो वो क्या सोचेगी, कहीं वो डर न जाए। निरंजन स्कूल पहुंचा और अपनी डेस्क पे बैठ गया। उसके कुछ दोस्त उसके डेस्क की तरफ आए। उसे चिढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ बोलना शुरू किया। वो देखो, आ गया कुबड़ा। मैंने सुना बाघ ने तुझे पकड़ लिया था। क्या बात कर रहा है? फिर तू बचा कैसे निरंजन? निरंजन अभी भी सर झुकाए अपने डेस्क को खरोच रहा था। अरे, बाघ को भी लगा कि इस कुबड़े में क्या मांस मिलेगा, ये तो हड्डियों का ढांचा है ना। निरंजन गुस्से में लाल हो चुका था और अचानक निरंजन ने गुस्से से ऊपर देखा और उसने अपने दोस्त को उसके गले से पकड़ लिया। उस दोस्त का छूटना अब नामुमकिन था। निरंजन को अपनी ताकत का अंदाज़ा ही नहीं था। अचानक निरंजन के इस हमले से उसके दोस्त घबरा गए और उसका एक घिनौना रूप उनके सामने आया। दूसरा दोस्त उसे छुड़ाने के लिए निरंजन को एक तरफ से पीटने लगा, लेकिन निरंजन ने दूसरे हाथ से उसे धक्का मारा और वो जोर से खिड़की की तरफ जा गिरा। निरंजन ने जिस लड़के को पकड़ लिया था वो अपनी जान की भीख मांग रहा था, बट निरंजन उसे छोड़ नहीं रहा था। निरंजन की आंखें लाल हो चुकी थी। ऐसे लग रहा था जैसे उसे किसी ने वश कर लिया हो। अचानक वहाँ पे टीचर आई और वो जोर से निरंजन पे चिल्लाई, निरंजन, क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। सब निरंजन की तरफ घबरा कर उसे देख रहे थे। उसका ये अलग रूप किसी को समझ नहीं आया। निरंजन को जब ध्यान आया तब उसने टीचर की तरफ देखा। सॉरी टीचर, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैं घर जा सकता हूँ? हाँ ठीक है, तुम जाओ और बाकी सब बच्चे अपनी जगह पे बैठो। उस रात निरंजन थोड़ा डरा हुआ भी था और खुश भी। उसे अपने इस नए रूप से अपने आप पे नाज होने लगा था। पर ये सब अचानक हुआ कैसे, इस बारे में सोच सोच कर वो डर भी रहा था। और उस दिन पूर्णमासी की रात थी। निरंजन और उसकी माँ कमरे में अकेले सो रहे थे। अचानक निरंजन की आंखें खुली। ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए सुनते रहिए हाउंटिंग ऑल। इसका दूसरा भाग लेके हम जल्द ही आपके पास आएंगे।